थोड़ी सी जिद छोड़ दें तो 5 नंबर पे शुएब मलिक को लेके आए। इन 4 जो मिडिल ऑर्डर्स हैं इनमें से मैं किसके ऊपर बिलीव करूं? अब 18 की एवरेज कैसे कोई मेंटेन कर सकता है? आपने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। आपके पास 4 नंबर पे कोहली नहीं है ना, कप्तान वो होता है हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। ये 2 आउट होते हैं तो लोग स्टेडियम छोड़ के चले जाते हैं। जब तक आप चीज़ें ठीक नहीं चेंज नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। एक्सपोज हुए हैं ये जितने भी इनकी प्लानिंग है या प्लेयर्स हैं। देखिए, जब तक आप ऐसे कभी नहीं होगा कि अचानक से कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। जब तक आप चीज़ें ठीक नहीं चेंज नहीं करोगे तो आपको रिज़ल्ट वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि देखिए, अब जो आप जिन टीमों से मैच खेलते हैं वो प्लान करके आते हैं, वो आपके प्लेयर्स की एनालिसिस करते हैं। और इंटरनेशनल जो बॉलर्स होते हैं वो इतनी स्किल रखते हैं कि वो किसी बैट्समैन का वीक एरिया और वहाँ पे अटैक करें। ये इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि थोड़ा चेंज करके देखते। आपकी ओपनिंग आउट होती है तो बाकी जो टीम है, बाकी बॉलर्स जो हैं उनको इतनी होप हो जाती है कि इनको तो आपने ना कुछ और प्लान करना है, सिर्फ अपने तेज़ और शॉर्ट पिच बॉलिंग करें तो इनकी टेक्निक जो एक्सपोज हो जाती है। मेरा ख्याल है कि बाबर को 4 नंबर पे आके यहाँ कुछ मैच खेलते, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है, मेरा हमेशा से ये बिलीव है कप्तान वो होता है हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे खुद जाए और पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश करे। इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अब वहाँ पे आपके पास प्लेयर नहीं है तो आप वहाँ जाएं, क्योंकि आपके पास फ़खर है, रिजवान है, शान है। और 4 नंबर पे अगर बाबर आता है और अगर ये कहीं थोड़ी सी जिद छोड़ दें तो 5 नंबर पे शुएब मलिक को लेके आए। उसकी वजह क्या है? देखिए, 3 डायमेंशनल जो प्लेयर्स होते हैं दुनिया में उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। फील्डिंग में उनसे बेहतर कोई फील्डर अभी भी पाकिस्तानी टीम में नहीं है, तो इससे ये साबित होता है कि उनकी फिटनेस जो है सबसे बेहतर है। फिर जो बैटिंग है 5 नंबर पे, वो अगर आप ये सिनेरियोज़ में सोचें तो वहाँ पे ज़्यादातर स्पिनर्स ऑपरेट होते हैं एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। 2-3 ओवर भी वो एट टाइम्स कर लेते हैं, तो एक वैल्यूएबल प्लेयर है। और उसकी मिसाल आपको इससे भी मिल जाती है कि जो लास्ट PSL हुआ है या पिछले 2-3 साल से जो PSL होता है, असल में वो है आपका एक ग्रास रूट जहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी नेशनल टीम। जो मैं देख रहा हूँ 5 नंबर पे उनको लेके आते हैं तो वहाँ पे उसमें स्पिनर्स काफ़ी ऑपरेट कर रहे होते हैं और एंड उसको स्पिनर्स सबसे अच्छा खेलने आते हैं। देखिए, बाउंस और पेस आपको ऊपर जब आप खेलते हैं नंबर 4 तक तब ज़्यादा फिक्र होती है। बीच में जब आप आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बाउंस और उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अब हम तब की बात कर रहे हैं जब आपके पास प्लेयर अवेलेबल थे, बेहतर प्लेयर अवेलेबल थे। अब ये इन 4 जो मिडिल ऑर्डर्स हैं इनमें से मैं किसके ऊपर बिलीव करूं कि वो जाके मुश्किल हालात में आके पाकिस्तान को मैच जिता सकते। आपके पास 4 नंबर पे कोहली नहीं है ना, आपके पास 4 नंबर पे कोई प्लेयर नहीं है। तो मैं वही कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने में हर्ज क्या है कि जहाँ आप बिल्कुल ओपन पे डिपेंड करते हैं, ये 2 आउट होते हैं तो लोग स्टेडियम छोड़ के चले जाते हैं। उसी को एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बाबर को 4 नंबर पे लाएं और फिर आप देखें कि स्टेबिलिटी आपको मिडिल में भी मिलेगी। और फिर ये रोल जो आसिफ अली का 6 नंबर पे है, फिर वो रोल आ सकता है कि जब 2-3 ओवर हों वो जाएं और जाके स्ट्राइक रेट को और मजीद बढ़ा दें। पावर प्ले का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर प्ले को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पावर प्ले जब हम इंग्लैंड को देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं या न्यूजीलैंड को या इंडिया को या इंग्लैंड को देखते हैं, तो वो अगर 7 मैच है तो उसमें से 2-3 मैचों में वो फ्लाइंग स्टार्ट उनको मिल जाता है, 70 रन्स वो दे देते हैं। लेकिन इन रिजवान और बाबर की प्रॉब्लम ये है कि ये अराउंड 50, 45, 50 तक जाते हैं। जब आपने 200 रन चेज करने हैं तो फिर आपको ऊपर से 60-70 टारगेट करना पड़ता है और फिर आप उस गेम के पास जाते हैं। आप ऐसी क्रिकेट में रोज़ रोज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 16 की एवरेज चाहिए और आके आपके जो मिडिल ऑर्डर है या लोअर मिडिल ऑर्डर आपको मैच जिता दें। आपने एशिया कप के फाइनल में भी देखा, रिजवान 16 ओवर तक खेलते रहे, 8 की एवरेज शुरू की और 18 तक पहुँचा के वो आउट हुए। अब 18 की एवरेज
कैसे कोई मेंटेन कर सकता है? आपने fearless क्रिकेट खेलनी है। अभी हमने देखा कि जिस तरह से हैरी ब्रुक ने इनिंग्स खेली हैं, बेन डकेट ने इनिंग्स खेली हैं, आप अगर T20 में रिस्क नहीं लोगे तो आपको कौन आउट कर सकेगा? जब आपने 200 रन्स बनाना है तो फिर आपको fearless क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वरना आप वो सेकंड टियर टीमों को तो हरा देंगे, लेकिन जो टॉप टियर है उसमें आपको यकीनन मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने प्लान किया हुआ है 200 रन्स करना T20 में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है टीम में, आपको 4 पेसर्स के साथ भी टीम में जाना पड़ सकता है। हारिस के अलावा या फिर शहीन वापस आते हैं तो इन दो के अलावा दीगर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। डेथ ओवर्स में भी पिटाई लग रही है उनकी, 40-40 स्कोर, 45-45 स्कोर लग रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं फास्ट बॉलिंग हमारी जो है वो क्यों इतना डेथ ओवर्स में लैग कर रही है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तीनों ही जो मेन हैं वो अवेलेबल नहीं थे। तो बाकी जो बॉलर्स हैं वो उस कैलिबर के नहीं हैं कि वो मैच को कंट्रोल कर सकें। बाकी बात रही, इन्होंने करवा दिया कि उन्होंने किया। इंटेंट जो है वो देखनी होती है आपने, कि आप अगर फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो आते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन, तो 1% भी वो ये नहीं सोच रहे होते कि मैं आउट हो गया तो इस टीम का क्या बनेगा। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन फ्यू प्लेयर्स इन T20 क्रिकेट। आपने एक टारगेट जेन में रखा हुआ है कि हमने 9-10 की एवरेज से नीचे नहीं खेलना, चाहे आउट हो चाहे ना आउट हो। तो ये माइंडसेट की बात है। दूसरा, जो ऑलराउंडर नहीं है तो इनके पास तो एक स्पिनर अनफिट हो जाए तो दूसरा स्पिनर नहीं है, एक ऑलराउंडर अगर नवाज नहीं है तो दूसरा ऑलराउंडर स्पिन में भी नहीं है, मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि जब आप काम करना ग्रास रूट लेवल पे, डेवलपमेंट पे आप बंद कर देते हो, तो आपके 4-5 साल ना आपको नहीं समझ आती कि ये हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टैब्लिश हुआ हुआ टैलेंट होता है वो आपके 4-5 साल गुजार देता है। लेकिन एक दिन आके आपको समझ आती है कि आप पीछे देखते हैं तो आपने कोई काम ही नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो आपको फिर कोई प्लेयर की ऑप्शन कभी मिलेगी नहीं। देखिए, जो फास्ट बॉलर है वो इंजरी के साथ नहीं खेल सकता। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो फुली फिट हो, क्योंकि बैट्समैन कभी एट टाइम्स इंजरी लेकर चले जाते हैं, उससे मैच निकल जाता है। बट जो फास्ट बॉलर है वो स्पेशली नी की इंजरी, वो 100% फिट होता ही है तो वो खेल सकता है।